हमारे गुरु ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी भक्तों को शेयर करें। आज हम जानते हैं वाणासुर के बारे में। वाणासुर किसके पुत्र थे और उन्होंने भगवान शंकर से युद्ध क्यों किया। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि विरोचन के पुत्र दानवीर बाली हुआ करते थे। उनका पुत्र वाणासुर था। बड़े होकर वाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रकट होकर उसे सहस्त्र बाहु होने का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तो मांग सकते हो। उसने कहा कि तुम मेरे द्वार की रखवाली करो। यह सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, पर वे वचनबद्ध थे और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और उसने द्वार की रखवाली करने लगे। उसके द्वार की रखवाली करने लगे। उसके बाद भगवान शंकर के वरदान मिलने के कारण वाणासुर अति अहंकारी हो गया। उसके बल और अहंकार के कारण कोई भी उससे युद्ध करता नहीं था। इसी तरह बहुत समय बीत जाने के बाद वह भगवान शंकर के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने लंबे समय से युद्ध नहीं किया है। मुझसे कोई युद्ध नहीं करता है। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा मन युद्ध करने के लिए है। अतः मेरी इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध करें। उसके अहंकार को देखकर भगवान अति क्रोधित हो गए, परंतु वाणासुर उनका अति भक्त था। वे अपने क्रोध को पीकर बोले, हे मूर्ख, तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। यह सुनकर बोला, हे प्रभु, मुझे जल्दी बताइए, वह मेरा शत्रु कौन है और वो मुझसे कब युद्ध करेगा। जब शंकर भगवान ने कहा, जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा शत्रु आ गया है। यह सुनकर वाणासुर अति प्रसन्न हुआ और महल की ओर लौट गया। कुछ समय के बाद वाणासुर की पुत्री उषा ने सपने में श्री कृष्ण के पुत्र परिद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। सुबह उठकर उसने अपने सपने की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा योग बल में हासिल थी। अपनी सखी की बात सुनकर अपनी योग माया से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा कि तुमने इन्हीं को सपने में देखा था। और बोली, हाँ, यही वो चित्त चोर है जिसे मैंने सपने में देखा था। और बोली, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे इससे मिलवाने का जतन करो। चित्रलेखा यह सुनकर अनिरुद्ध के महल गई और सोते हुए को उठाकर अपने महल में ले आई। जब यह खबर उषा को मिली तो वह दौड़ी दौड़ी पलंग के पास आई और उस पलंग के पास बैठकर उसे निहारने लगी। और जब अनिरुद्ध की आंख खुली तो उसे नए स्थान पर पाया। देखा उसके पास बैठी सुंदर कन्या उसे निहार रही थी। उसने अपने आप को झंझोरा और कहा, मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। तभी उषा ने कहा, मैं वाणासुर की पुत्री उषा हूँ और तुम्हें अपने
पति रूप में पाने की कामना चाहती हूँ। अनिरुद्ध उषा को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसी के साथ वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद महल के पहरेदारों को पता चला कि महल में कोई पुरुष रह रहा है। तभी पहरेदारों ने वाणासुर को यह बात बताई। पहरेदारों की बात सुनकर वाणासुर उषा के महल की तरफ जाने लगा। उसी समय उसकी ध्वजा पर नजर गई, जो ध्वजा गिरी हुई नजर आई। ध्वजा को देखकर वाणासुर समझ गया कि उसका शत्रु के महल में प्रवेश कर गया है। फिर वह अस्त्र शस्त्र लेकर महल में पहुंचा। वहां जाकर देखा कि उसकी बेटी के पास पीछे वस्त्र धारण करे, पीले वस्त्र धारण कर बैठे बड़े सुंदर नेत्र वाला एक सुंदर पुरुष बैठा है। वह अस्त्र शस्त्र लेकर महल में पहुंचा। वहां जाकर देखा उसकी बेटी के पास पीले वस्त्र धारण करे बड़े ही सुंदर नैन वाला एक सुंदर पुरुष बैठा है। यह देखकर वाणासुर को क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। और यह सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और उसने एक लोहे की छड़ी से वाणासुर के अंग रक्षक को मार डाला। वाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वाणासुर ने देखा कि वह किसी भी तरह उसके काबू में नहीं आ रहा है, तो उसे नागपाश से बांधकर उसे बंदी बना लिया। उधर द्वारिकाधीश बलराम सहित अनिरुद्ध को ढूंढने में लग गए। उसी समय देवराज नारद मुनि वहां पहुंचे और अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत श्री कृष्ण को बताया। नारद जी मुनि की बात सुनकर श्री कृष्ण अपनी सेना सहित वाणासुर से युद्ध के लिए निकल पड़े और उन्होंने वाणासुर के राज्य में युद्ध शुरू कर दिया। वाणासुर को ये बात पता चली तो वह भी अपनी सेना लेकर महल से बाहर आ गया। उसी समय बलराम कुंभकांड जैसे राक्षसों से युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण वाणासुर के सामने आ डटे। फिर दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगी। कुछ देर बाद बलराम ने कुंभांड और कुंभकांड को मार डाला। जब कुछ देर बाद युद्ध करने के बाद वाणासुर को लगने लगा कि मैं श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता, तो उसने भगवान शंकर को याद किया। वाणासुर की पुकार सुनकर पहले तो वाणासुर की सहायता के लिए अपने गणों को भेज दिया, परंतु श्री कृष्ण भगवान युद्ध छोड़ने को तैयार नहीं हुए और फिर भगवान ने अपने त्रिशूल से उन पर वार कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में घोर युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गई। यह देखकर शंकर जी ने श्री कृष्ण से विनती की, हे नारायण, मेरे साथ साथ सारे देवता आपकी शरण में हैं, इसलिए मैं आप अपने अस्त्रों को त्याग करता हूँ। लेकिन स्वामी मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए वाणासुर को दिए वचन को तोड़ भी नहीं सकता, इसलिए मैं युद्ध से नहीं हट सकता। परंतु एक उपाय है, बताता हूँ। आप मुझ पर चम्भाण अस्त्र का प्रयोग करें, जिसका मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, जिससे मैं कुछ देर तक सो जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान ने वैसा ही किया। भगवान शंकर चम्भाण अस्त्र लगकर मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण पुनः वाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। यह देखकर वाणासुर अति क्रोध में आकर श्री कृष्ण भगवान पर
टूट पड़ा और अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वणासुर की भुजाएं काटना शुरू कर दिए। श्री कृष्ण ने 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट डाली। उसी समय भगवान शंकर मूर्छा से जाग गए और वणासुर से कहा, अरे मूर्ख, ये श्री कृष्ण हैं, इनके सामने तू उद्दंडता करना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से विनती की, हे नारायण, आप तो भक्त वत्सल हैं, आपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने वणासुर को मारने का वचन त्याग दिया। यह सुनकर वणासुर की श्री कृष्ण के चरणों में वणासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने वणासुर को क्षमा दान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। वणासुर विरोचन का पुत्र बलि था और बलि का पुत्र वणासुर था। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।